शिवेंद्र जी, ये वीडियो जो है, काफी लोगों का ये कहना है कि ये तो जैसे आप कहते हैं कि दिल पे एक तो आपने जख्म दिया और उस पर थोड़ा नमक भी छिड़क दिया कि आप जो हैं देश के पीएम ऐसे संकट की स्थिति में आप घूम रहे हैं और ऐसे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वीडियोस और लोकेशन, इतने ब्यूटीफुल लोकेशंस और बिल्डिंग से आप अपने वीडियो शेयर कर रहे हैं जैसे एक कोई इन्फ्लुएंसर हो। तो नेताओं को तो ऐसे भारत ने पहले कभी देखा नहीं, या इस तरह के प्रधानमंत्री को कभी भारत ने देखा नहीं, जो कि या टेक्नोलॉजी भी नहीं थी पहले, लेकिन लोग इतना इस्तेमाल भी नहीं करते थे जिस प्रकार से मोदी जी और उनका कैमरे प्रेम को लेकर के जो चर्चाएं होती है। तो ये तो एक तरीके से ठप्पा लगाता है उनके कैमरे प्रेम को। देखिए, वो एक अलग चीज, निश्चित तौर पर कई बार वो कैमरे के साथ भी देखे गए हैं, कई बार वो फोटो शेयर करते भी देखे गए हैं, कई बार उनका वो फोटो के पीछे मकसद भी रहा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब इसमें भी कई तरह की जनता है, कई तरह की जनता जो इस वीडियो को बेहद लाइक भी कर रही है, कई तरह की जनता है जो इसे अपने जले पे नमक छिड़कने की तरह, जिसको जिसने जैसा देखा, जो जैसा समझना चाहता है, जिसका जैसी भावना है, जिसका जैसा नुकसान समझता है। कई बार आलोचक है वो आलोचक की दृष्टि से देखेंगे, समर्थक है समर्थक की देखेंगे, लेकिन हम लोग पत्रकार इसे देखेंगे उस दृष्टि से कि वास्तव में हो क्या रहा है, वास्तव में, क्योंकि हमारा काम भी यही है लोगों से, अर्थशास्त्री से लोगों से समझना कि वास्तव में हो क्या रहा है, वास्तव में क्या चीज है। लेकिन हम ये भी मान सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री गए हैं, अब क्या प्रधानमंत्री वहां पर अच्छी लोकेशन पे ना जाए? दूसरे, अरे बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए, लेकिन आप सवाल बिल्कुल वो तो है, लेकिन जी मैं पूरी बात कर लूं अगर इजाजत हो तो। जी जी, तो वो एक अलग चीज है। देखिए, आप किसी चीज को आलोचक अपनी दृष्टि से प्रस्तुत करता है और जो दूसरा और जो उनका समर्थक है वो दूसरी दृष्टि से प्रस्तुत करता है। सवाल यह है कि जो 5 देशों का दौरा किया गया है, सवाल यह है कि 5 देशों के दौरे से हमें कुछ हासिल होगा या सिर्फ ये फोटो हासिल होंगे या ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी का संकेत हासिल होगा। हम कई बार रूस के जो राष्ट्रपति है उनके साथ भी, और सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, आपको अहमदाबाद की वो रैली याद होगी जहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग थे। नमस्ते इंडिया ट्रम्प बोलते हैं, बोलने के बाद कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत शानदार व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं, लेकिन इनसे सौदा करना बेहद टफ है। और यही टफ सौदा वो कर हमारे सामने लाते हैं, हम पे टैरिफ लगाते हैं, हमें बाद में वो वही कहते हैं कि मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद कर दूंगा। ये सारी चीजें होती हैं। तो कई बार सॉफ्ट डिप्लोमेसी काम करती है, कई बार नहीं करती है। इसको लेकर जो लोग खुश हैं उन्हें बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, और जो लोग इसको लेकर के आलोचक हैं उससे इसको कोई फर्क भी पड़ने वाला नहीं है। एक जागरूक तौर पे हमें इसका आउटपुट देखना है, और ये कहो कि दौरा जरूरी नहीं है प्रधानमंत्री को ऐसे वक्त में। मैं मानता हूं ये बात ठीक है, उन्होंने एक तरफ ये कहा कि हम लोग तेल की बचत करें, हम लोग खाने की तेल की बचत करें, हम लोग सोना ना खरीदें। वो एक राष्ट्रीय तौर पे उन्होंने कई बार नेताओं के द्वारा संदेश भी दिए, हालांकि उस संदेश में भी कई बार ऐसी तस्वीरें आई कि आगे नेता जो है ई रिक्शा में चल रहा है, पीछे उसकी कार में फोटोग्राफर चल रहा है। तो ये चीजें कई ऐसी चीज होती है जो संदेश हमारा जाने के बजाय गलत चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री इस पूरी चीज के साथ घर पर बैठ जाए। उन्हें डिप्लोमेसी भी कर दी है, जाना भी है, उनकी यात्रा को लेकर कम से कम मैं आलोचक नहीं हूं। चलिए, ये थे शिवेंद्र जी जो बता रहे थे कि किस प्रकार से जनता सोच रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस एंटायर टूर को। मुझे नहीं पता अगर आपने शेयर्स खरीदे कि नहीं, आपने पार्ले के शेयर्स खरीदे कि नहीं। अगर खरीदे होंगे तो ऑफ कोर्स आपको आज काफी फायदा हो सकता था। लेकिन अब देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या क्या ले करके आते हैं भारतीयों के लिए इन 5 देशों से। डील्स की जहां तक बात है, भारत डील्स पे डील्स तो किए जा रहा है। वेस्ट से भी डील किया, यूरोप से डील किया, यूएस से डील किया, रशिया से भी काफी सारे डील्स किए। अब रशिया लेकिन आपको जो तेल है वो उन्हीं दामों पे बेच रहा है जिसपे आपको पूरी दुनिया बेच रही है, ना कि एक दोस्त के नाते बहुत ही कम दामों पे या आधे दामों पे। बहरहाल हम देखते हैं क्या होता है भारत में और किस प्रकार से महंगाई बढ़ती है। अगर आपको अभी विदेश यात्रा करनी हो और अगर आप टिकट खरीदने जाएं तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। यानी कि जो टिकट पहले लगभग 50-60 हजार रुपए का मिल रहा था वो अब कम से कम 1,20,000 का मिल रहा है। यानी 100% इंक्रीज इन द प्राइसेस जो आप अगर बाहर जाना चाहें, विदेश यात्रा करना चाहें तो आप देखते रहिए वन इंडिया। हम आपको बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है भारत में और विदेश में। ईरान यूएस वॉर कहां पहुंचा है, भारत में महंगाई किस स्तर पर है और आगे कितनी ज्यादा बढ़ सकती है,
या कि पेट्रोल प्राइसेस कम हो जाएंगे, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.